श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। ज्ञान का सार है आचार। यह सूत्र हमें मिल गया, पर ज्ञान और आचार में कोई सीधा संबंध नहीं है। आदमी जानता है पर करता उसका उल्टा काम है। सार कैसे बने? सार कब बनता है? जब उसकी प्रक्रिया पूरी होती है, तब सार बनता है। सब जानते हैं कि दूध पड़ा है और जाकर हाथ डाले कि मक्खन निकल जाए तो निकलता नहीं है। दूध का सार है मक्खन, घी, सीधा नहीं निकलता है। उसके लिए एक प्रक्रिया है कि दूध को तपाओ, फिर ठंडा करो, फिर जमाओ, जामन दो, दही बनाओ, फिर बिलोना करो, मथनियाँ चलेगी, खूब बिलोना होगा, बिलोडन होगा, तब कहीं जाकर मक्खन निकलेगा। सारी एक प्रक्रिया है। जानने मात्र से मक्खन नहीं निकलता, उसके लिए एक प्रक्रिया करनी होती है। एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक कथा है। एक दार्शनिक ने आत्मा के बारे में बहुत अच्छा विवेचन किया कि आत्मा है। विवेचन संपन्न हुआ और एक युवक आया, आकर बोला कि छोड़ो इन बातों को, मैं नहीं मानता, कोई बकवास मत करो, मैं इन बातों को, तर्कों को मानने वाला नहीं हूं। आप एक तर्क दें तो मैं दूसरा प्रति तर्क दे सकता हूं। तो फिर क्या है? क्या क्या? अगर आत्मा को लेकर हाथ में दिखा दो कि ये रही आत्मा, तो मैं आत्मा को मानूंगा, नहीं तो झूठी बात है, नहीं मानूंगा। एक सभा में ही एक सन्नाटा हो गया कि बात तो ठीक कह रहा है कि दिखाओ तो हम माने, नहीं तो कैसे माने। दार्शनिक का किया कराया सारा प्रयत्न एकदम काट्यो पिंजो कपास कहते हैं कि दिन भर काटा और रात को रखा, सुबह उठा तो फिर कपास, वैसी बात हो गई। और युवक ने तो सब कुछ कर दिया। तब दार्शनिक भी अनुभवी आदमी था, और जहाँ तर्क प्रति तर्क होता है वहाँ अनुभव भी बहुत काम देता है। तो अनुभवी था, तो दार्शनिक ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें आत्मा को हाथ में लेकर दिखा दूंगा, पर पहले एक काम करो कि बहुत देर होगी बोलते बोलते, कंठ भी सूख रही है और नाश्ता भी मैं करके नहीं आया हूँ, एक गिलास दूध ले आओ, पी लूँ और फिर बाद में तुमको अच्छी तरह यह बताऊंगा और आत्मा को हाथ में लेकर दिखा दूंगा। गया, एक गिलास दूध लेकर आ गया और हाथ में दे दी, गिलास ले ली। अब कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी नीचे कभी ऊपर, चारों तरफ देख रहा है। युवक बोला कि जल्दी करो, पी लो और फिर मुझे आत्मा को दिखाओ।
मेरे मन में भी आतुरता है, त्वरा है। तब दार्शनिक बोला कि लोग कहते हैं कि दूध में घी होता है, मैं देख रहा हूं पहले कि घी कहाँ है। तो युवक बोला, अच्छे दार्शनिक बने हो, बोले हो, अभी तक इतना ही नहीं जानते, घी ऐसे कैसे दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा कि पहले इसको तपाओ, फिर जमाओ, फिर मथो, तब कोई मक्खन निकलेगा, घी निकलेगा, ऐसे कैसे दिखेगा। व्यवहार की बात को भी नहीं जानते। तब बोला, तुम भी व्यवहार को नहीं जानते, आत्मा को सीधा देखना चाहते हो, पहले तपाओ, आत्मा को तपाओ, फिर जमाओ, मन की चंचलता को जमा दो। जो मन एकदम तरल बना हुआ है, चंचल बना हुआ है, उसको जमाओ, मन को दही की तरह गाढ़ा बना लो। फिर मंथन करो, मंथन, और मंथन करने से अच्छा होता है मंथन करो। जितना बिलोना करोगे मक्खन निकलेगा, आत्मा तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ज्ञान का सार है आचार, पर उसके बीच में इतनी प्रक्रिया करनी होती है, तपस्या, फिर एकाग्रता यानी मन पर नियंत्रण, मन की चंचलता को कम करना, और फिर मंथन करना, विचारों का मंथन, विचारों का विश्लेषण और सिद्धांतों की मीमांसा, ये सब कुछ कोई करता है तो तब ज्ञान आचार में बदलता है। एक बार सुना, जान लिया और बाद में कुछ किया नहीं तो बेचारा ज्ञान भी करेगा क्या। ज्ञान को आचार तक पहुंचने के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करें, तब तो ठीक बात है। अभी ज्ञान का सार है आचार, यानी इस दूध में से मक्खन निकलता है, पर कोरा दूध को रख दिया और कुछ किया नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात और है कि ज्ञान और आचार के बीच में एक होता है सम्यक दर्शन। हमारा दृष्टिकोण कैसा है, दृष्टिकोण का बड़ा महत्व है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो भी ज्ञान आचार तक नहीं पहुंच पाएगा। दृष्टिकोण सही होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। जब सकारात्मक दृष्टिकोण बन जाए और मोह का विलय हो जाए, ज्ञान और आचार के बीच में है मोह, अगर मोह प्रबल है तो ज्ञान आचार में बदल नहीं सकता, और अगर मोह विलय हो जाए, हल्का हो जाए, पतला हो जाए तो ज्ञान सीधा आचार तक पहुंच जाता है। पहला है सम्यक दर्शन, दृष्टिकोण सही हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, एक पूरा दर्शन है सम्यक दर्शन, वह सही हो। अगर वह सही नहीं होता है तो मक्खन नहीं मिल सकता। एक ग्रामीण कहानी है पर इस विषय में बड़ी मार्मिक है कि एक किसान की पत्नी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा आज हमें खेत में जल्दी जाना है, बहुत काम है, जल्दी करो। तो रोज मैं रोटी बनाती हूँ, बिलोना भी करती हूँ, आज एक काम तुम कर लो, रोटी मैं बना लूँ और बिलोना तुम कर लो, तो जल्दी काम हो जाएगा। उसने कहा ठीक है माँ, स्वीकार कर लिया। उधर वह किसान की पत्नी रोटी बनाने लग गई और उसे बता दिया बिलोना करना है, हाथ में वह झेरनी मथानी दे दी और माटा बता दिया, बिलोना करने लगा। घंटा भर बीता, रोटी बन गई। अब वह बोली कि लाओ मक्खन लाओ, मक्खनियाँ लाओ, चौपड़ कर खाकर खेत में चले जाए। तो वो बोला माँ मक्खन तो अभी निकला ही नहीं है। अरे इतनी देर बिलोना किया और मक्खन कैसे नहीं निकला। आई, आकर देखती है, क्या देखा तो दो माटा पड़ा था, एक माटा था राबड़ी का और एक था दही का। अब मथानी कहाँ चली,
राबड़ी के माटे में, उस पात्र में, महापात्र में मथानी चलती रही, बिलोना होता रहा, मक्खन कहाँ से आएगा? भिक्षु स्वामी ने जैसा लिखा है, जल मथिया घी आवे। अगर हिंसा में धर्म होता हो तो जल मथिया घी आवे, पानी को मथने से घी आ जाएगा। फिर तो घी आए कहाँ से? तब कह रहे बेटा ये क्या किया तूने, क्या किया, कि क्या क्या आपने कहा सो कर दिया, इतनी देर किया पर पता नहीं क्या बात है, मक्खन आ ही नहीं रहा है। अरे जरा ध्यान से देख, दही का माटा तो ऐसे ही पड़ा है, तूने राबड़ी के माटे में मथानी चला दी, जेरना मथानी चला दी। जब तक दर्शन भी सही नहीं होता तो ज्ञान आचार में नहीं बदल सकता। सम्यक दर्शन के बिना माटा में मथानी चलाने से मक्खन नहीं निकल सकता। तो उसके लिए सम्यक दर्शन की जरूरत है। ज्ञान है, हमारा दृष्टिकोण सही है, और फिर मथानी चल रही है, क्रिया हो रही है, चिंतन, मनन, मंथन, आत्मालोचन, ये सारी प्रक्रिया, स्वाध्याय, ध्यान, ये सब हो रहा है और मन की चंचलता को कम किया जा रहा है, तब कहीं जाकर ज्ञान आचार में बदलता है। बहुत कठिन काम है। जानना और आचार दोनों के बीच में मोह है, बड़ा जटिल काम है, बहुत जटिल है। दुनिया में अगर सबसे कोई कठिन काम है तो यह पढ़ना, शिक्षा कोई कठिन नहीं है, बहुत जटिल नहीं है। आदमी प्रयास करता है, जान लेता है, पढ़ लेता है, पढ़ाई कर लेता है, किंतु मोह को कम करना, मिटाना, यह अत्यंत दुष्कर काम है, बहुत कठिन काम है। रामायण में एक प्रसंग आता है कि कोई मंदिर था, शिव का मंदिर, पुजारी था और वह पढ़ रहा था, कुछ शिष्य भी बैठे थे, पढ़ा भी रहा था। तो उसमें आया कि ब्रह्मचर्यम दुष्करम दुष्करम दुष्करम। ब्रह्मचर्य का पालन दुष्कर है, दुष्कर दुष्कर 3 बार लिख दिया। उसने कहा रे क्या ऐसा दुष्कर है? लिखने वाले ने सही नहीं लिखा, काट दो इसको, कटा दिया। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव रहने दे, क्या नहीं नहीं गलत बात है। क्या ऐसा क्या बात है? भूख को सहन करना तो दुष्कर है, ब्रह्मचर्य को क्या दुष्कर है? लंबी कथा है, कथा के संक्षेप में हम जाएं तो कोई ऐसा प्रसंग मिला कि एक रात्रि को कोई स्त्री भटकी हुई उधर आई और कोई स्थान नहीं मिला, मंदिर में आ गई, बोली कि पुजारी से कि मुझे स्थान दे दो। उसने स्थान दे दिया। अब स्थान तो दे दिया, अब जैसे जैसे रात बीतती है वैसे वैसे विकल्पों का तांता शुरू हो गया और विकल्प यहां तक आए कि अनाचार की भावना जाग गई और जो दरवाजा था उसको खोलना भी शुरू कर दिया, खटखटाट किया। आखिर दरवाजा नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ, पर जो मानसिक अवस्था ऐसी बनी, दूसरे दिन फिर सब पाठ शुरू हुआ तो कहा भी पहले वही पाठ लाओ, वही पाठ। क्या कि जो मैंने कटा दिया था कि ब्रह्मचर्यम दुष्करम दुष्करम दुष्करम, वह लाओ। मेरी भूल हो गई, मैंने जो अपने पूर्वजों का अपमान कर दिया, अवज्ञा कर दी। अब रात को मुझे अनुभव हो गया कि क्या होता है। लंबी कहानी सुने तो बहुत बुरा बीता था उसमें, तो रात को मेरा अनुभव हो गया। अब लो लिखो, मैं लिखाता हूं कि ब्रह्मचर्यम अति दुष्करम अति दुष्करम अति दुष्करम, अति और जोड़ दिया साथ। पहले तो दुष्कर ही था, अब अति दुष्करम कर दिया। ये कारण क्या है? कारण है मोह। जब बीच में मोह आता है तो आदमी जानता हुआ भी पता नहीं क्या कर लेता है। बड़ा विचित्र काम है। हम सारा अटके हुए हैं ज्ञान पर, शिक्षा पर, पढ़ाई पर, और इसीलिए
न तो अपराध मिटता न दुख मिटता, और नहीं होता। दुख किस बात का होता है कि एक मोह का बंधन है, इसलिए दुख होता है। आप स्वयं जानते हैं कि दुनिया में हर दिन कितने हजार लोग मरते हैं, लाखों तक चले जाते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन लाखों जन्मते हैं, लाखों मरते हैं। जहाँ 6 अरब की आबादी है, कितने बच्चे तो जन्म लेते हैं, कितने मरते हैं। एक्सीडेंट होता है, समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि अमुक का हुआ, खास बात नहीं, पढ़ ली कोई बात नहीं, ज़्यादा है भाई कैसे, अच्छा नहीं हुआ, बस इतना, बात समाप्त हो गई। वही जब अपने व्यक्ति का हो जाता है, वहाँ दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। कारण कि जिसके साथ मोह का अनुबंध नहीं है, वहाँ जानकर भी दुख नहीं होता। दुख कहाँ होता है कि जहाँ मोह का अनुबंध है। अगर कोई दुख देने वाला है तो कोई दूसरा नहीं है, केवल अपना मोह है जो दुख देता है। सुख देने वाला भी कोई नहीं। जितना जितना मोह का विलय होता है, व्यक्ति को उतना सुख मिल जाता है। वियोग होता है, बड़ा दुख होता है, चला गया। कारण उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो मोह, मोह के कारण दुख होता है, और एक व्यावहारिक कारण है, सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, एक रिक्तता आ जाती है। बड़ी समस्या है। दोनों कारण है, व्यवहार का कारण भी है और मोह का कारण भी है। तो मोह दुख देने वाला मोह है। तो मैं तो बहुत बार कहता हूं कि समझदार आदमी है, उससे दुख न कर व्यवस्था के बारे में चिंतन करना चाहिए कि जो हुआ, व्यवस्था गड़बड़ा गई, उसको सम्यक कैसे किया जाए, तब तो एक समाधान है। केवल दुख करने से कोई समाधान नहीं होता, केवल आर्त ध्यान बढ़ता है। तो बड़ा कठिन काम है। जीवन विज्ञान का जो प्रयोग चल रहा है, प्रेक्षा ध्यान का चल रहा है, वह क्यों चल रहा है? इसीलिए कि विद्यार्थी में प्रारंभ से ही मोह को कम करने का प्रशिक्षण, संस्कार निर्मित हो जाए। क्यों? जितनी शिक्षा है उसमें मोह को बढ़ाने का शिक्षण मिल रहा है। धन इतना है दुनिया में, कहाँ सोना होता है, कहाँ हीरा होता है, कहाँ फलां होता है, सब जानता है। और जब यह जानता है कि कौन कौन बड़ा आदमी है, तो मोह इतना प्रबल होता है कि स्वयं वैसा बनने की भावना जाग जाती है। मोह प्रबल करने वाला है। साथ में यह शिक्षण हो कि अच्छा आदमी कौन होता है, जो इनका संयम करता है, ज़्यादा परिग्रह नहीं रखता, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह नहीं करता, संयम करता है, दुनिया में अकेला नहीं है, अरबों अरबों आदमी है, दूसरे प्राणी भी हैं। अकेले को इतना इकट्ठा करने का कोई अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार नहीं है। ये शिक्षण साथ में मिले तो ज्ञान आचार में बदल जाएगा। कोरा ज्ञान मिले तो फिर आचार वैसा हो नहीं सकता। ज्ञान भी होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के बिना तो आचरण का प्रश्न ही नहीं हो सकता। इसीलिए 10वीं कालिक सूत्र में कहा, पडमम नाणम तवो दया, पहले ज्ञान और फिर आचार। तो ज्ञान के बाद आचार है। बीच में इतना जोड़ देना होता है कि बीच में है मोह का विलय, तब आचार बनता है। अन्यथा मिथ्या आचार भी, ज्ञान से मिथ्या आचार भी होता है। अगर मोह का उदय है तो आचरण मिथ्या हो जाएगा, है मोह का विलय है तो आचरण अच्छा सम्यक हो जाएगा। ज्ञान तो जरूरी है ही, ज्ञान के बिना तो कुछ नहीं होता। सबसे पहले ज्ञान। कुछ लोग एक ग्रामीण मित्र को सिनेमा घर में ले गए, पहले कभी गया नहीं था। आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कभी सिनेमा घर में देखा ही नहीं है, गया नहीं था और बिठा दिया
अब शो शुरू होने वाला है, उससे पहले सारी बिजलियां बुझा दी। और वह गांव का आदमी चिल्लाया कि देखो कैसे मूर्ख आदमी हमें धोखा देने के लिए लाकर बिठा दिया। प्रकाश था, हम देख सकते थे, अब अंधेरा कर दिया, अब क्या देख पाएंगे। चिल्लाने लग गया। अब वह नहीं जानता था कि देखने की वहाँ प्रक्रिया क्या है। बिजली बुझाए तब दिखाई देता है, बिजली हो तो दिखाई भी नहीं देता। पर जब जानता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर आचरण की बातें नहीं आती। अब ज्ञान है, उसके बाद उससे एक सम्यक दृष्टिकोण का निर्माण करना होता है। सम्यक दृष्टिकोण, तब फिर सम्यक चारित्र का विकास हो सकता है। दृष्टिकोण का निर्माण, और सम्यक दृष्टिकोण के निर्माण में सबसे पहली बात आती है सम उपसम। उपसम, सम संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। सम उपसम यानी शांति, कषाय शांत रहे। कषाय शांत रहे तो ज्ञान आचार में बदल जाएगा। अगर कषाय शांत नहीं है तो जाना और अधिक अनाचार हो जाएगा। नहीं जानता था तब नहीं करता था, अब जान लिया कि ताले को कैसे तोड़ा जा सकता है, ज्ञान हो गया कि ताले को कैसे तोड़ा जा सकता है, तो चोर के लिए तो बड़ी सुविधा हो गई, अच्छी सुविधा हो गई। तो अब आसानी से ताला तोड़ सकता है। कैसे भीतर की चीज को देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। यंत्र घुमाया पता लग जाएगा नीचे क्या क्या छिपाया हुआ है। तो ज्ञान तो और समस्या बन गई। कोरे ज्ञान से नहीं, जब तक ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और ज्यादा अपराध का भी निमित्त बन सकता है, अनाचार का भी निमित्त बन सकता है। हमारा दृष्टिकोण सम्यक बने, मोह कर्म का प्रबल विलय होता है, तब सम्यक दर्शन का विकास होता है। कर्मशास्त्र की भाषा में कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय। जब तक अनंतानुबंधी कषाय, प्रबल कषाय है, तब तक दृष्टिकोण सम्यक नहीं हो सकता। बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन है। जब वह इतना मोह शांत होता है तब सम्यक दर्शन होता है, और तब सम उपसम की भावना जागृत होती है। आज इसकी बहुत ज्यादा अपेक्षा है, क्योंकि उद्वेग, आवेग, आवेश, उत्तेजना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात बात में आदमी उत्तेजित हो जाता है। तो बड़ा कठिन काम है नियम को समझना, प्रकृति के नियम को जानना। बस केवल इतना ही होता है कि उसके साथ मोह तो रहता है, पर मोह के साथ साथ ये दूध के उफान पर छींटा देने का साधन भी हाथ में रहे, पानी भी साथ रहे जिसे छींटा दे सके। वह उपशम की साधना, मोह विलय की साधना, और यही तो धर्म का सार है। धर्म का और सार क्या है? यह है कि जब कोई स्थिति आए तब धर्म का चिंतन करें और उस दुख को कम करें, आर्त ध्यान न करें और शांत भाव से उसको सहन कर लें। यह तो धर्म का सार है। और धर्म करने वाला भी अगर ऐसा न करे तो फिर वह न धर्म का सार न ज्ञान का सार। इसलिए बहुत सुंदर वाक्य संक्षेप में कहा गया कि नाणस्य सारम आयारो, ज्ञान का सार है आचार। अब सूत्रकार सूत्र देते हैं, सूत्र है, सूत्र में संक्षेप होता है। अब उसका विस्तार समझने के लिए हमें सारी प्रक्रिया को समझना है कि ज्ञान का सार आचार कैसे हो सकता है। उस प्रक्रिया को जाने तो इतना महत्वपूर्ण सूत्र दे दिया कि जानो, दृष्टिकोण सम्यक बनाओ, सम्यक दर्शन का विकास करो, तुम्हारा दुख कम होगा। जो जाना है वह तुम्हारा आचार बन जाएगा। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महा
महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे